सीबीएसई बोर्ड में आज 12th क्लास का हिंदी ऐच्छिक का फाइनल एग्जाम था। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी ऐच्छिक के सेट 1 की आंसर की शेयर करूंगा। मैं आपको सभी एमसीक्यूज के आंसर यहां बता रहा हूं। आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लें और फटाफट से अपने आंसर एक बार मैच कर लें, आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1, यह अपठित गद्यांश के आधार पर है। आप अपना पेपर निकालकर इसको पढ़ लें। मैं आपको सभी प्रश्नों के एक बार उत्तर दिखा देता हूं। जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, वर्ष 2024 का पृथ्वी दिवस केंद्रित है। उत्तर है प्लास्टिक। प्रश्न नंबर 2, गद्यांश में प्रयुक्त सभी लोग जाग जाएं का आशय है। इसका उत्तर है ए, पृथ्वी की रक्षा के प्रति सचेत हो जाएं। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी की मां से तुलना का आधार है। इसका उत्तर है ए, पालन पोषण का गुण। बेटा इसका प्रश्न नंबर 4 भी देख लेते हैं। प्रकृति के प्रति गांधी जी का क्या दृष्टिकोण था। बेटा आप पेज नंबर 3 पर ऊपर देखें, दूसरी लाइन में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। गांधी जी का मानना था कि पृथ्वी, वायु, जल और भूमि हमारे पूर्वजों की संपत्ति नहीं है, बल्कि वे हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। तो यह इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बेटा प्रश्न नंबर 5, बढ़ती हुई आबादी के कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इसका उत्तर भी मैं आपको दिखाता हूं। पेज नंबर 2 पर आप गद्यांश का दूसरा पैरा देखें। पृथ्वी पर जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की गति भी बढ़ती जा रही है। बढ़ते असंतुलन के कारण वह दिन बहुत दूर नहीं जब पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। यह इसका उत्तर बनेगा। आपने यही मार्क किया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बेटा प्रश्न नंबर 6, गैर नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के बीच के अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बेटा आप लोगों ने पढ़ा है गैर नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है। ऐसी ऊर्जा जो हमें दोबारा प्राप्त नहीं होती, और नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है वह ऊर्जा जो हमें दोबारा प्राप्त हो जाती है। और इसका जिक्र इस पैरे में भी किया गया है। आप अंतिम पैरे में देखेंगे, हमें गैर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने की बजाय नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो उत्तर क्या बनेगा। इसका उत्तर बनेगा कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब है ऐसी ऊर्जा जो हमें दोबारा नहीं मिलती, और नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है वह ऊर्जा जो हमें दोबारा प्राप्त हो जाती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। गैर नवीकरणीय में आता है बेटा जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जैसे पेट्रोल से, डीजल से मिलने वाली ऊर्जा। प्रश्न नंबर 7, प्रकृति की रक्षा प्रत्येक मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। बेटा इसका उत्तर भी इस पैरे में दिया गया है। अंतिम पैरे में आप देखिए, धरती पर जीवन बनाए रखने के लिए धरती और पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रकृति की रक्षा बहुत जरूरी है। तो ये पहले गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जो काव्यांश के आधार पर है। बेटा काव्यांश आप अपने आप पढ़ना, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दिखा देता हूं। जो पहला प्रश्न है, धंसती ही जाती पृथ्वी में बड़ों बड़ों की हस्ती पंक्ति का आशय है। बेटा इसका उत्तर मेरे हिसाब से ए बनता है, पृथ्वी पर सब कुछ नश्वर है। और अब आपने क्या उत्तर दिया इसका कमेंट करके आप मुझे बताएं। इसका उत्तर बी भी थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है, लेकिन जब सीबीएसई की फाइनल की आएगी तभी इसका फैसला हो पाएगा। तो ए कुछ ज्यादा नजदीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, शक्तिहीन का क्या हश्र होता है। इसका उत्तर है बेटा डी, अस्तित्व नष्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, कविता के केंद्रीय भाव को दर्शाने वाले कथन है या हैं। इसका उत्तर बनेगा सी, ही। आप दोनों कथन पढ़ लें, ये दोनों कविता में आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, अपने को विद्रोही कौन और क्यों मानते हैं। बेटा इस कविता में कवि स्वयं को विद्रोही मानता है, क्योंकि विद्रोह कर कर ही वह अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। प्रश्न नंबर 5, इस काव्यांश के माध्यम से क्या सीख दी गई है। बेटा इस काव्यांश के माध्यम से सीख दी गई है कि जो भी शक्तिहीन है उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, उसको इस पृथ्वी से मिटा दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 6, गुरु गर्जना करने वाले बादलों का वृक्षों के मस्तक पर अभिषेक करना क्या दर्शाता है। बेटा इसका यह अर्थ है कि जो व्यक्ति शक्तिशाली है, जो गर्जन कर सकता है, अर्थात जो समाज के सामने खड़ा हो सकता है, उसका सभी अभिषेक करते हैं, तिलक करते हैं, और जो शक्तिहीन है उसको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, जो एमसीक्यू के आधार पर है। बेटा यहां पर भरतराम का प्रेम से एक काव्यांश दिया गया है। मैं अब इसके प्रश्नों के उत्तर आपको दिखाता हूं। प्रश्न नंबर 1,
कबहू न कीन मोर मन भंगु पंक्ति के माध्यम से राम के प्रति भरत के किस विश्वास का परिचय मिलता है? बेटा मेरे अनुसार इसका उत्तर बनेगा बी, कि राम उनका मन नहीं तोड़ेंगे, यह इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, राम की किस प्रकृति का वर्णन यहाँ किया गया है? बेटा इसका उत्तर है ए, कृपापूर्ण। कृपापूर्ण क्यों है, मैं आपको एक बार काव्यांश दिखा देता हूं। यहाँ 2 बार आया है, मोह पर कृपा स्नेहु विशेखी, और दूसरा मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही। 2 बार उनकी कृपा के बारे में बताया गया है, तो मेरे अनुसार उत्तर बनेगा कृपापूर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बेटा कथन है, भरत ने राम के सम्मुख कभी मुख नहीं खोला, यह कथन सही है। आपको मैं काव्यांश दोबारा दिखाता हूं, उसमें यह बात लिखी हुई है, महू सने सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, ये बात कही गई है। अगली बात जो उस कथन के बाद कही है, इसका कारण क्या है कि शिष्टाचार की परंपरा रही है कि बड़ों के सामने विनम्रता का व्यवहार किया जाता है, यह बात भी सही है। तो दोनों बातें सही हैं, तो उत्तर बनेगा डी, कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेटा प्रश्न नंबर 4, राम के स्वभाव की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर है सी, अपराधी पर भी क्रोध न करने की। प्रश्न नंबर 5, पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े पंक्ति के माध्यम से किसकी मनोदशा का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है ए, भरत। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो एमसीक्यू के आधार पर है। प्रश्न नंबर 10, बेटा यह प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ से आया है। अब इसके प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो पहला प्रश्न है, लेखक के पिताजी की किसमें रुचि थी? इसका उत्तर है डी, हिंदी फारसी की उक्तियां मिलाने में। प्रश्न नंबर 2, गद्यांश में रामचरितमानस और रामचंद्रिका का उल्लेख क्यों किया गया है? तो इसका उत्तर भी बनेगा डी, घर के साहित्यिक परिवेश से परिपूर्ण वातावरण का उल्लेख करने के लिए। प्रश्न नंबर 3, लेखक के मन में भारतेंदु के संबंध में मधुर भावना जागने का कारण था। बेटा इसका उत्तर मेरे हिसाब से बी बनेगा, हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार होना। कुछ कुछ डी भी इसके नजदीक है कि बचपन में सत्य हरिश्चंद्र के नाटकों का मंचन देखना, लेकिन इस गद्यांश में मंचन देखना कहीं पर इसका जिक्र नहीं है, तो बी ज्यादा नजदीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गद्यांश में प्रयुक्त अवस्था शब्द का अर्थ है? बेटा इसका उत्तर है सी, आयु। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथन तथा कारण दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उचित विकल्प का चयन लिखिए। कथन है, बचपन में लेखक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में कोई अंतर नहीं कर पाता था, यह बात सही है, गद्यांश पढ़ना, यह बात लिखी हुई है। कारण है, लेखक की बाल बुद्धि नाम की समानता के कारण दोनों को एक ही समझती थी, यह बात भी सही है कि लेखक बहुत छोटा था और उसकी जो बुद्धि थी वो दोनों का नाम एक हो जाने की वजह से दोनों को एक ही समझती थी। तो उत्तर बनेगा डी, कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो बेटा ये मैंने आपको सभी एमसीक्यू के उत्तर बता दिए हैं, आप अपने प्रश्नों के उत्तर इससे मिला लें। इस पेपर की पूरी डिटेल्ड आंसर की मैं शाम को आपके साथ लाइव डिस्कस करूंगा, इसलिए इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें।